श्री कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है श्रीमद् भागवत का जो हम पढ़ रहे हैं। कलयुग का आगमन कैसे होता है, कलयुग के क्या क्या लक्षण हैं, इन सब के बारे में हमने तक पढ़ा। धर्म, जो कि धर्म के चार स्तंभ होते हैं। तो जैसे ही एक एक युग खत्म होता है, एक एक स्तंभ, उसका एक एक पैर टूटता जाता है। तो बैल, यहाँ पर धर्म जो है उसने बैल का रूप लिया है, और बैल क्या कहता है, मेरे तीन पैर टूट गए, मैं एक पैर पर खड़ा हूं। तो हम देखते हैं कि सतयुग में धर्म चार पैर पे टिका रहता है। जब त्रेता होता है तो तीन पैर पे, मतलब एक पैर टूट जाता है, धर्म का एक स्तंभ टूट जाता है, पिलर टूट जाता है। द्वापर आता है तो केवल दो पैर पे ही रहता है धर्म, या दो स्तंभ पे रहता है, और कलयुग में केवल एक पैर एक स्तंभ पे है। तो ये चार क्या क्या है हम अभी आगे पढ़ेंगे। बहुत सारे लक्ष्य हमने पढ़े कि किस प्रकार लोग अपने परिवार के दूर रहते हैं। कोई, सब लोग, विशेषकर माता माता पिता अपने बच्चों से दूर रहते हैं, या बच्चे माता पिता से दूर रहते हैं। किस प्रकार डाइवोर्स बहुत कॉमन हो गया है कलयुग में। किस प्रकार हर एक व्यक्ति रोगग्रस्त है। तो बहुत सारे लक्षण हमने पढ़े। तो ये सब प्रश्न के रूप में धर्म जो है पृथ्वी से पूछता है कि आप इतनी दुखी क्यों हैं, क्या ये सब कारण है। और अंत में पूछते हैं कि क्या भगवान चले गए हैं इसलिए आप दुखी हैं। तो पृथ्वी देवी गौ माता क्या उत्तर देती है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अपने दुख का कारण, शोक का कारण बताती है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपतिभूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्य पाश्चात्य देशारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णु देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 16 श्लोक नंबर 25। गाय के रूप में पृथ्वी देवी ने बैल रूप में धर्म रूप पुरुष को इस प्रकार उत्तर दिया। हे धर्म, आपने मुझसे जो भी पूछा है वह आपको ज्ञात हो जाएगा। मैं आपके उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। कभी आप भी अपने चार पांवों द्वारा पालित थे, और आपने भगवान की कृपा से सारे विश्व में सुख की वृद्धि की थी। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, धर्म के नियमों की स्थापना भगवान स्वयं करते हैं, और ऐसे नियमों को कार्यान्वित करने वाले हैं धर्मराज या यमराज। ऐसे नियम सतयुग में पूरी तरह काम करते हैं। त्रेता युग में इनमें एक चौथाई कमी आ जाती है। द्वापर युग में आधी कमी आती है, और कलयुग में ये एक चौथाई रह जाते हैं और धीरे धीरे घटकर शून्य पर आ जाते हैं। तब प्रलय हो जाती है। विश्व में सुख धार्मिक नियमों के पालन के अनुपात में मिलता है, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो
या सामूहिक रूप से। सर्वश्रेष्ठ शौर्य यही होगा कि सभी प्रकार की विषमताओं के होते हुए भी धर्म को धारण किया जाए। इस तरह मनुष्य अपने जीवन काल में सुखी हो सकता है और अंततः भगवत धाम को लौट सकता है। तो ये चीज जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर बताई गई है कि भगवान धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म की स्थापना आप हम नहीं कर सकते। तथाकथित कोई भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति उसको नहीं कर सकता है। धर्म की स्थापना, धर्म के जो नियम है, ये केवल भगवान ही स्थापित कर सकते हैं और कोई नहीं। तो जैसा हमने कहा कि ये धर्म के नियम अगर कोई पालन करता है, कोई धारण करता है, चाहे वो व्यक्तिगत रूप में हो, मतलब पर्सनल लेवल पे हो, चाहे सामूहिक में हो, माने सभी लोगों के साथ वो पालन करे, दोनों ही केस में उसे भगवत धाम की प्राप्ति होगी। तो ये सतयुग में ये धर्म पूरी तरह लागू था। चार जो नियम है, क्योंकि इधर क्या बताया, एक त्रेता युग में इनमें एक चौथाई में कमी आ गई, मतलब 25%। एक चौथाई मतलब चार, चार में से एक चौथाई कम हो गया। द्वापर में दो कम हो गया, आधा हो गया, और कलयुग में केवल एक ही रह गया। मतलब चार में धर सतयुग में चार थे 100%, त्रेता में तीन हो गए, द्वापर में दो हो गए, कलयुग में एक ही है, और धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा और प्रलय हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ शौर्य यही होगा कि सभी प्रकार की विषमताओं के होते हुए भी धर्म को धारण किया जाए। तो जो भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, या जो भी हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति में हम रहते हैं, और उस परिस्थिति में रहते हुए भी हमको ये धर्म को धारण करना चाहिए। ये धर्म के नियमों को धारण करना चाहिए। अगर ऐसे धर्म के नियम को धारण करते हैं, चारों नियमों को धारण करेंगे, तभी मनुष्य अपने जीवन काल में सुखी हो सकता है और अंततः भगवत धाम को लौट सकता है। तो चार में से कोई भी एक नियम को अगर हम नहीं पालन करते, तो हमारे लिए जीवन में सुख नहीं मिलेगा और भगवत धाम को भी नहीं लौट सकेंगे, क्योंकि ये चारों नियम भगवान के द्वारा स्थापित हैं। तो भगवत धाम में ये चारों नियम लागू हैं। अगर हम इनमें से कोई भी एक नियम यहाँ पर नहीं पालन कर सकते, तो हम भगवत धाम नहीं जाएंगे। भगवत धाम का क्राइटेरिया ही है ये चारों नियम। भगवत धाम में चारों नियम है, उसमें से कोई भी व्यक्ति एक नियम तोड़ता है, वो इस भौतिक जगत में आ जाता है, वो भगवत धाम में नहीं रहता। तो इसको हम बहुत सिंपल तरीके से अगर हमको समझना हो, बहुत सरल तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से समझना हो, तो ये चार नियम एक प्रकार का डिसिप्लिन है, या एक प्रकार का हमारा यूनिफॉर्म है। जैसे हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, या हम स्वयं भी जब स्कूल गए थे, तो हमको एक यूनिफॉर्म पहन के जाना पड़ता था। अगर वो यूनिफॉर्म बताता था कि हम कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं, कौन से स्कूल में पढ़ाई, अपनी पढ़ाई के लिए जाते हैं, तो अगर हम उस यूनिफॉर्म को नहीं पहनते हैं, तो हमको स्कूल में एंट्री मिलेगी क्या? अगर हम यूनिफॉर्म नहीं पहन के गए, या अपने बच्चों को स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं पहनाते हैं, तो क्या हमको स्कूल में एंट्री मिलेगा? हमारे बच्चे को स्कूल में एंट्री मिलेगा? भले हम नहीं अपने होती। स्कूल का फीस भर दिया हो, एडवांस से पूरे साल का फीस भर दिया हो, लेकिन उसको स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगा। तो ये जो स्कूल का फीस है, ये मनुष्य योनि के समान है, कि आपने फीस भर दिया, अब आप स्कूल में जाने, आपको एंट्री टिकट मिल गया स्कूल में एंटर करने का। लेकिन स्कूल में एंट्री करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए आपको स्कूल का यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है, नहीं तो फीस कोई काम नहीं आएगा, वेस्ट जाएगा वो फीस, वो पैसा वेस्ट जाएगा। उसी प्रकार मनुष्य योनि मिलना मतलब फीस भरना, मतलब स्कूल में जाने योग्य बन जाना।
परंतु वो स्कूल भगवत धाम के समान है, मनुष्य योनि वो स्कूल के फीस के समान है, और वो जो 4 नियम है, जो धर्म है, वो यूनिफॉर्म के समान है। तो 4 नियम को, उस धर्म को अगर हम धारण करेंगे, स्कूल का यूनिफॉर्म पहनेंगे, तब हम जाके स्कूल में सारी एक्टिविटीज में भाग ले पाएंगे, पढ़ाई भी कर पाएंगे, असेंबली भी अटेंड कर पाएंगे, प्रार्थनाएं भी सीख सकेंगे, खेल कूद में भी भाग ले सकेंगे, सब कुछ कर सकेंगे, स्कूल के सारे एक्टिविटीज को कर सकेंगे। परंतु हम स्कूल के यूनिफॉर्म में से कोई भी एक चीज को, मान लीजिए स्कूल का यूनिफॉर्म क्या होता है, शर्ट होता है, पैंट होता है, टाई होता है, सॉक्स होता है, जूता होता है, यही होता है ना, टॉप, बॉटम, टाई और जूता, 4 चीजें होती है। माताजी लोग, अगर जो लड़की जाती है, वो टॉप पहनती है, मतलब शर्ट पहनती है, स्कर्ट पहनती हैं, टाई पहनती हैं और जूता पहनती है, मोजा जूता, बेसिकली 4 चीज। और लड़के जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, टाई पहनते हैं, जूता पहनते हैं। तो 4 चीज वहां पर भी है, 4 चीज यहां पर भी है। हम अगर स्कूल का पैंट के बदले जीन्स पहन के चले जाएं तो स्कूल में एंट्री मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अगर हम जूता के बदले चप्पल पहन के चले जाएं तो हमको स्कूल में एंट्री मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम फुल यूनिफॉर्म में नहीं है। अगर हम स्कूल के शर्ट के बदले में टी शर्ट पहन के चले जाएं, दूसरा कोई टी शर्ट पहन के चले जाएं, तो हमको एंट्री मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों? वो स्कूल्स के द्वारा ऑथोराइज किया गया है कि स्कूल बोलता आना है तो यही तुमको पहन के आना है। इसी प्रकार अगर भगवत धाम जाना है तो ये 4 नियम को धारण करना जरूरी है। इस 4 नियम को धारण नहीं करेंगे, हम भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। भले हमको ये मनुष्य शरीर मिला है, भले हमने फीस दे दिया स्कूल में, नहीं तो, परंतु संभव नहीं है। तो अगले 4 श्लोकों को पढ़ते, 26, 27, 28, 29, जिसमें अभी, और 30, 5 श्लोकों को, जिसमें ये 4 नियम क्या हैं, 4 धर्म के स्तंभ क्या हैं, ये यहाँ पर हमको आएगा। उनमें निम्नलिखित गुण तथा अन्य अनेक दिव्य गुण पाए जाते हैं, जो शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं और उनसे कभी विलग नहीं होते। ये हैं सच्चाई, स्वच्छता, दूसरे के दुखों को सह न पाना, क्रोध को नियंत्रित करने की शक्ति, आत्मतुष्टि, निष्कपटता, मन की स्थिरता, इंद्रियों का संयम, उत्तरदायित्व, समता, सहनशीलता, समदर्शिता, आज्ञाकारिता, ज्ञान, इंद्रिय भोग से अनासक्ति, नायकत्व, बहादुरी, प्रभाव, असंभव को संभव बनाना, कर्तव्य पालन, पूर्ण स्वतंत्रता, कार्य कुशलता, सौंदर्यमयता, धैर्य, दयालुता, उदारता, विनयशील, संकल्प, ज्ञान की पूर्णता, उपयुक्त दक्षता, समस्त भोग विषयों का स्वामित्व, प्रसन्नता, स्थिरता, आज्ञाकारिता, यश, पूजा, निर्भिमानता, अस्तित्व भगवान के रूप में, शाश्वतता, समस्त सत्व तथा सौंदर्य के आगार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर अपनी दिव्य लीलाएं बंद कर दी हैं। उनकी अनुपस्थिति में कली ने सर्वत्र अपना प्रभाव फैला लिया है। अतएव मैं संसार की यह दशा देखकर अत्यंत दुखी हूं। तो ये कहती है, कभी आप भी अपने 4 पांवों द्वारा पालित थे और आपने भगवान की कृपा से सारे विश्व में सुख की वृद्धि की थी। तो ये सब वृद्धियां थी, जो सब था ऑलरेडी। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये 40 गुण थे जब भगवान यहाँ पर थे। तो अभी क्या हो रहा है, भगवान चले गए हैं, इस धरा पर अपनी दिव्य लीलाएं बंद कर दी हैं। उनकी अनुपस्थिति में कली ने सर्वत्र अपना प्रभाव फैला लिया है। अतएव मैं संसार की यह दशा देखकर अत्यंत दुखी हूं। तो भगवान चले गए हैं और इस भगवान के साथ साथ ये सारे गुण भी चले गए हैं। इसीलिए इसलिए यहाँ पर गाय जो है, पृथ्वी जो है, दुखी है। भले ही पृथ्वी को चूर्ण चूर्ण करके इसके परमाणुओं को गिन लिया जाए, तो भी भगवान के दिव्य गुणों का अनुमान लगाना दुष्कर होगा।
कहा जाता है कि भगवान अनंत देव ने अपनी अनंत जीवाओं से परमेश्वर के दिव्य गुणों का गान करना चाहा, किंतु भगवान के गुणों का अनुमान लगा पाना अनंत वर्षों तक संभव न हो पाया। भगवान के गुणों में के विषय में उपयुक्त कथन उतनी ही दूर से तक सही है जहां तक मनुष्य उन गुणों को देख पाता है, किंतु यदि इतने ही गुण मान लिए जाएं तो भी वे कई उप शीर्षकों में विभाजित किए जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, भगवान अनंत देव कौन है? जो शेष नाग है, जिनकी शैया पर भगवान विष्णु लेटे रहते हैं, अनंत शेष। तो वो क्या करते हैं, अनंत शेष के, भगवान अनंत देव के अनंत जीवाएं हैं। अनंत का मतलब ही क्या, जिसका कभी कोई अंत नहीं होता, तो अनंत है। तो उस अनंत शेष के अनंत जीवा है, और वो हर जीवा से अनंत काल से भगवान के अनंत गुणों का वर्णन कर रहा है, फिर भी खत्म नहीं हो पा रहा है। भगवान के गुण खत्म ही नहीं हो रहे हैं। अनंत शेष अनंत जीवाओं से अनंत काल से भगवान के गुणों का वर्णन कर पा रहे, परंतु वो भी अनुमान नहीं लगा पा रहे कि कब खत्म होगा भगवान के गुण। भगवान के गुण तो हमेशा ही बढ़ रहे हैं, कभी खत्म ही नहीं हो रहे हैं। तो हम जैसे साधारण जीव कैसे भगवान के गुणों को समझ पाएंगे? तो जितना हम श्रवण कर सकते हैं वो हमारे लिए सफिशिएंट है। केवल उतने ही गुणों को हम समझ पाए ना, हमारे लिए बहुत है। तो आगे आता है, शीलजीत गोस्वामी ने, श्री जीव गोस्वामी के अनुसार तीसरे गुण अर्थात दूसरे के दुखों को न सह पाना के दो उपविभाग हो सकते हैं, शरणागत जीवों की रक्षा तथा भक्तों के लिए शुभकामनाएं। तो हम दूसरे को दुखों को न देख पाए, ये होना चाहिए। मतलब दूसरे दुखी हैं, उनके, जिसको अगर शॉर्ट में बोला जाए, पर दुख दुखी, दूसरे के दुखों को अपना दुख समझना। तो कोई व्यक्ति अगर पीड़ित है तो उसकी रक्षा करना, और अगर हम उसकी रक्षा नहीं कर सकते तो उसके लिए हमको प्रार्थना करना भगवान से कि उसकी रक्षा करे। ये आता है दूसरे के दुखों को न सह पाना। तो अगर हम अपने आप को भक्त समझते हैं तो हम में ये गुण एक होना चाहिए, क्योंकि ये भगवान का गुण है। तो हम जिसकी भक्ति करते हैं तो उसका गुण भी हमको अपनाना चाहिए, केवल उसका नाम जपने से नहीं होगा। क्या हम में ये है कि हम दूसरे जो शरणागत जीव हैं अर्थात जो दूसरे भक्त हैं, क्या हम उनको सहायता करते हैं? वो किसी भी प्रकार से अगर हमसे सहायता मांगते हैं तो क्या हम उनको सहायता करते हैं? अगर हम सहायता करने के सक्षम हैं तो क्या सहायता करते हैं, और अगर सक्षम नहीं है तो क्या उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं भगवान से? तो ये दोनों बातें ध्यान होनी चाहिए, और ये दोनों में से कुछ भी एक नहीं करते तो हम भक्त नहीं हैं। हम उल्टा ये दोनों, कई केस में मैंने देखा है, ये दोनों ही नहीं करते, उल्टा लोग उसे पूछते हैं, वो अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा ही होना था, हमने उसको बोला भक्ति करो ठीक से, नहीं भक्ति करता है, इसके साथ ऐसा ही होना था। अरे ये तो आप उसको कोस रहे हैं, तो आप कैसे भक्त हुए फिर, या हम कैसे भक्त बने? नहीं, संभव नहीं है। किसी ने हमारे पर कृपा की तभी तो हम, किसी ने हमारी गलतियों को नजरअंदाज किया, किसी ने हमको गाइडेंस दिया, किसी ने हमको सही मार्गदर्शन किया, तभी तो हम आज इस लेवल पे पहुंचे हैं। अगर हम दूसरे के साथ ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हमारे साथ जिसने किया तो हम उसको कैसे, उस भक्त को हम कैसे उसकी कृतज्ञता को समझ पाएंगे अगर हम दूसरे के ऊपर कृपा नहीं करते हैं?
तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे चाहते हैं कि प्रत्येक जीव उन्हीं के शरण में आए, और वे आश्वस्त करते हैं कि जो लोग ऐसा करेंगे उनके वे सारे पापों से रक्षा करेंगे। जो शरणागत नहीं है वे भगवान के भक्त नहीं है, और इस प्रकार हर एक को विशेष संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता है, किंतु भक्तों के साथ उनकी समस्त शुभकामनाएं रहती हैं, और जो लोग वास्तव में उनकी दिव्य प्रेमामयी सेवा में लगे रहते हैं, भगवान उन पर विशेष ध्यान देते हैं। वे ऐसे शुद्ध भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं जिससे वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवत धाम लौटने में समर्थ हो सकें। ये यहाँ पर कितने सरल तरीके से प्रभुपाद जी ने बताया है। समता दृष्टि से भगवान हर एक पर समान रूप से दयालु है। जिस तरह से सूर्य हर एक को समान रूप से अपनी किरणें वितरित करता है, फिर भी ऐसे अनेक लोग होते हैं जो सूर्य की किरणों का लाभ नहीं उठा पाते। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि उनके शरणागत होना एक प्रकार से सुरक्षा की गारंटी है, किंतु जो अभागे हैं वे इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर पाते और इस प्रकार भौतिक कष्टों को भोगते रहते हैं। तो भगवान की कृपा जो है सूर्य की रोशनी के समान है, सूर्य की किरणों के समान है। ऐसा नहीं कि भगवान पक्षपात करते हैं। भगवान कहते हैं मैं सबको अपनी कृपा देने के लिए रेडी हूं, तुम कृपा लेने के लिए रेडी हो कि नहीं। जैसे सूर्य की किरणें, बहुत लोग हैं जो सूर्य की किरणों का लाभ उठाना चाहते हैं, तो वो सुबह चले जाते हैं वॉक पे, धूप खाते हैं। लेकिन बहुत लोग सूर्य की किरणें उनको अच्छी नहीं लगती है, तो वो छाता खोल के चलते हैं रास्ते पे, सन ग्लासेस पहन के चलते हैं, सनस्क्रीन लोशन लगा के चलते हैं। क्यों? उनको सूर्य की रोशनी से उनकी त्वचा खराब हो जाएगी, उनका शरीर खराब हो जाएगा। तो वैसे ही बहुत लोगों को लगता है कि भगवान की कृपा मिलेगी तो भगवान हमसे सब कुछ छीन लेंगे। जैसे लोग सोचते हैं कि सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो हम काले पड़ जाएंगे, तो सूर्य की रोशनी से बचो, तेज धूप से बचो, काले पड़ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। तो इसको बहुत दुख से, भगवान की विशेष कृपा होगी तो भगवान हमसे सब कुछ छीन लेंगे। भगवान कृष्ण तो चोर है, चोर, सब कुछ चुरा लेंगे हमसे। मेरा धन भी चुरा लेंगे, मेरी संपत्ति भी चुरा लेंगे, सब कुछ चुरा लेंगे। तो शरणागत नहीं होंगे। जरूरत क्या है? हम जहाँ हैं जैसे हैं वैसे ही खुश हैं। तो ये इस एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं सूर्य की किरणों से। इस तरह यद्यपि, तो प्रभुपाद जी कहते हैं वो अब जो अभागे हैं वे इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर पाते और इस प्रकार भौतिक कष्टों को भोगते रहते हैं। इस तरह यद्यपि भगवान सबों के समान रूप से शुभ चिंतक हैं, तो भी अभागे जीव कुसंगति के कारण उनके उपदेशों को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाते। तो कुसंगति होती है, इसलिए वो लोग भगवान के उपदेशों को नहीं स्वीकार कर पाते। बुद्धि भ्रष्ट होती है उनकी, अल्प ज्ञानी होते हैं। तो इसके लिए भगवान को कभी भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वे केवल भक्तों के शुभ चिंतक कहलाते हैं। वे अपने भक्तों के पक्षपाती प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि यह जीव पर निर्भर करता है कि वह भगवान के समान व्यवहार को स्वीकार करे या ठुकरा दे। तो भगवान की कृपा को उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं, जीव के ऊपर है। भगवान पक्षपात करते हैं ऐसा नहीं है। भगवान तो सब पर कृपा कर रहे हैं। आप कृपा लेने के रेडी हैं, हम कृपा लेने के लिए रेडी हैं कि नहीं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ओके। 14वां गुण यह है ज्ञान, जिसे पुनः 5 उप विभागों में बांटा जा सकता है, अर्थात बुद्धि, कृतज्ञता, देश काल तथा वस्तु के अनुसार परिस्थितियों को समझने की शक्ति, हर वस्तु का पूर्ण ज्ञान तथा आत्मज्ञान। तो ज्ञान का जो है उसको 5 उप विभागों, मतलब सब पॉइंट्स में
डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ज्ञान का अर्थ था बुद्धि, फिर आते कृतज्ञता, फिर देश काल तथा वस्तु के अनुसार परिस्थितियों को समझने की शक्ति, हर वस्तु का पूर्ण ज्ञान और आत्मज्ञान। जो मूर्ख होते हैं वे ही अपने उपकारियों के प्रति कृतज्ञ होते हैं, लेकिन भगवान तो खुद के अतिरिक्त अन्य किसी से कोई लाभ नहीं चाहते, क्योंकि वे स्वयं संपूर्ण हैं। फिर भी वे अपने भक्तों को अनन्य सेवा से लाभान्वित अनुभव करते हैं। भगवान अपने भक्तों को के प्रति ऐसी सरल अप्रतिबंधित सेवा के लिए कृतज्ञता का अनुभव करते हैं, और सेवा द्वारा प्रतिदान करते हुए, यद्यपि भक्त के मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं रहती। भगवान की दिव्य सेवा भक्त के लिए अपने में ही दिव्य लाभ है, अतः भक्त को भगवान से किसी वस्तु की आशा नहीं होती। वैदिक नीति वाक्य सर्व खलवन इदम ब्रह्म के आधार पर भगवान अपने तेज की सर्वव्यापी किरणों के द्वारा, जिन्हें ब्रह्म ज्योति कहते हैं, प्रत्येक वस्तु के भीतर या बाहर सर्वव्यापी भौतिक आकाश की तरह व्याप्त हैं, और इस तरह वे सर्वज्ञ भी हैं। तो भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं है, फिर भी भगवान अपने भक्त से सेवा स्वीकार करते हैं और भगवान उनके कृतज्ञ हो जाते हैं। भगवान की विशेष कृपा है कि वो अपने भक्तों को सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होते हैं, और भक्तों का सौभाग्य ये है कि वो भगवान उनकी सेवा को ग्रहण करके उनके कृतज्ञ बन रहे हैं। तो भगवान जब कृतज्ञ बनते हैं तो हम क्यों नहीं कृतज्ञ बनते हैं? हम क्यों अहंकार से अपना सर को, गर्दन को ऊंचा करके रखते हैं? भगवान अपने भक्तों की सेवा करते हैं। भगवान नंद महाराज का जूता चप्पल अपने सर पे उठा के लेके जाते थे, नंद महाराज के चरणों पे। तो देखिए भगवान है क्या कर रहे हैं, चप्पल उठाते हैं। भगवान अर्जुन का रथ चलाते हैं, भगवान सेवा कर रहे हैं। अर्जुन उनका मित्र है, तो भगवान अपने आप को कृतज्ञ समझते कि मेरा मित्र है ये मुझसे कुछ चाह रहा है, मैं जरूर उसके लिए करूंगा, क्योंकि इसने भी मेरी सेवा की है, तो मेरा फर्ज है इसकी सेवा करना। तो ये यहाँ पर भगवान के बारे में बताया जा रहा है। यहां तक कि कोई भगवान को ब्रह्म ज्योति के रूप में जाता है तो भगवान बोलते हैं ठीक है ले लो, वो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना है, मेरे ये मेरे साकार रूप की पूजा सेवा नहीं करनी है, निराकार रूप की सेवा पूजा करनी है, तो करो। भगवान सब कुछ देते हैं, भक्त लेकिन कुछ नहीं चाहते भगवान से, लेकिन फिर भी भगवान उनको देते हैं। ध्रुव महाराज के उदाहरण में पढ़ते हैं कि ध्रुव महाराज के बहुत बड़ा, अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए था। तो नारद मुनि के दिए द्वारा उनकी माँ ने उनको उपदेश दिया, गाइड किया कि तुम जाओ और भगवान विष्णु की आराधना करो। नारद मुनि ने उनको मंत्र दिया कि इस मंत्र से तुम इस मंत्र का उच्चारण करके तुम भगवान का ध्यान करो। तो बेसिकली अगर हम उसको और सरल तरीके से समझना चाहें तो प्रहलाद महाराज की माँ उनकी शिक्षा गुरु थी, कि बोले अगर तुमको कुछ भी चाहिए, क्या शिक्षा दी, तुम कुछ भी चाहिए विष्णु के प्रति शरणागत हो, भगवान के प्रति शरणागत हो। तो शिक्षा गुरु क्या करते हैं? शिक्षा गुरु कहते हैं भगवान की, कृष्ण के प्रति, मेरे प्रति नहीं। शिक्षा गुरु अपने लिए शरणागति नहीं मांगता है, शिक्षा गुरु कहता है कि भगवान के प्रति तुम शरणागत हो। और दीक्षा गुरु क्या करता है? मंत्र देता है कि तुम इस मंत्र का उच्चारण करो, इस मंत्र का जप करो, तुमको भगवान की प्राप्ति होगी। तो नारद मुनि ने क्या किया? उसको मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कहा तुम इस मंत्र का उच्चारण करो, भगवान
तुमको अवश्य मिलेंगे। तो जब ध्रुव महाराज इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, तपस्या करते हैं, तो भगवान उनके समक्ष प्रकट होते हैं और ध्रुव महाराज कहते हैं कि मुझे आपका दर्शन हो गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपका दर्शन हो गया मतलब आपके आपके दर्शन के बाद अगर कुछ मांगना इस प्रकार है कि मुझे हीरा मिल गया और मैं कांच के टुकड़ों की आकांक्षा कर रहा हूं। तो ये भौतिक जगत इसी प्रकार, कांच के टुकड़े लगेगा हीरा है पर एक्चुअली में कांच के टुकड़े हैं। असल हीरा तो भगवान है। तो भगवान मिल गए तो कांच के टुकड़े क्या करेंगे हम, हीरा मिल गया तो कांच के टुकड़े क्या करेंगे। भगवान की प्राप्ति हो गई, भगवान का दर्शन हो गया, भगवान का आश्रय मिल गया, तो हम इस भौतिक जगत के चीजों में क्यों आसक्ति रहेगी। फिर भी भगवान इतने कृपालु थे, बोले नहीं, तुमने इच्छा की है, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा, तुमको राज्य दूंगा, तुम इस राज्य में इतने हजार वर्ष तक राज करोगे और इसके बाद जब तुम्हारा ये राजपाट समाप्त होगा, तुम इस भौतिक शरीर को त्यागोगे, तो तुमको मैं भगवत धाम दूंगा, ध्रुव। तुम्हारे लिए मैंने एक लोक बना के रखा है, ध्रुव लोक। और वो प्रलय के बाद भी वो ध्रुव लोक नहीं डूबेगा प्रलय में। वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आध्यात्मिक जगह, हालांकि इस भौतिक जगत में, परंतु वो स्पिरिचुअल है। तो उसको ध्रुव, ध्रुव तारा जिसे हम कहते हैं, वो ध्रुव नाम लोक में, जहां पर तुम असंख्य काल तक राज करोगे, रहोगे, हमेशा रहोगे वहां पर। ये है। वैकुंठ लोक में महत तत्व के असंख्य ब्रह्मांडों के भीतर पाए जाने वाले ग्रहों से तिगुनी संख्या में ग्रह हैं। तो महत तत्व वैकुंठ लोक इतना बड़ा है कि 3 टाइम्स इस भौतिक जगत के 3 टाइम्स साइज वैकुंठ लोक का है। तो ये चीज यहाँ पर, ये क्या दे सकते हैं भगवान। भक्त कुछ चाहते नहीं है, फिर भी भगवान उनको देते हैं। हरे कृष्णा। तो हम यहीं तक ही रखते हैं, हम कल फिर और इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे, समय हो गया है। हरे कृष्णा। किसी भक्त को कोई प्रश्न हो तो ये आप पूछ सकते हैं। है किसी को कोई प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के साथ इतने अच्छे से आप क्लियर कर देते हैं कि कुछ भी पूछने का रहता ही नहीं है हमारे पास। जो सवाल होते हैं वो एग्जाम्पल के थ्रू ही अपने आप निकल जाते हैं हमारे दिमाग से। ऑलरेडी हमारे दिमाग में जो घूम रहा होता है वो अपने आप निकल जाता है। अच्छी बात। हरे और किसी को कुछ पूछना है या कुछ बोलना है। भावना, यू टू आस्क एनीथिंग। Hare Krishna. हरे कृष्ण। यस। Hare Krishna. So how difficult is it to acquire the same qualities of the Lord? जैसा बता रहे हाउ थे ना कि ये, डिफिकल्ट इट इज, इन फैक्ट हाउ इजी इट इज। but the thing is I find it really difficult because the thing है, आप मुझे बताएं कि help a devotee if he's in trouble and all, but the thing is कि मतलब you also consume with the own work and all, you don't हाउ find a इजी time or इज इट टू you प्रे। may neglect. अगर हम किसी की सहायता हाँ. नहीं कर सकते हैं तो Hmm. प्रार्थना करना कितना मुश्किल है। But that's why I said that because that most of the time we are so consumed in our own work and old world and all, we don't find the time, or maybe we neglect. तो Basically, that's a इसका part of उत्तर the ये है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। विनीत मंडल प्रभु का प्रश्न है कि ये जो भगवान के गुण हम कैसे अपनाएं, कितना कठिन है ये अपनाना, कि हम स्वयं अपने जीवन में इतना व्यस्त हैं, अपने कार्यों में इतना व्यस्त हैं कि हम कैसे दूसरे किसी व्यक्ति के बारे में या दूसरे किसी भक्त के बारे में सोच सकेंगे, उसकी सहायता कर पाएंगे या उसके लिए प्रार्थना भी कर पाएंगे। कितना डिफिकल्ट है ये, संभव नहीं है क्योंकि हम स्वयं इतने व्यस्त हैं। तो
इसमें सबसे पहला कार्य हमको ये करना है कि अगर वास्तविक रूप में हम स्वयं से अगर प्रेम करते हैं, हम लोग खुद भी तो भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो अगर हम अपने लिए स्वयं अपने लिए अपने आप से मतलब इस शरीर से नहीं, हम जो एक आत्मा है, अगर हम स्वयं अपने आप से प्रेम करते हैं तो हमको अपने लिए जप करना चाहिए सबसे पहला बात, दूसरों के लिए बाद में। सबसे पहले अपने लिए हमको जप करना है। अगर हम अपने लिए ही जप नहीं कर पा रहे हैं तो हम दूसरों के लिए कैसे प्रार्थना करेंगे? ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। अर्थात चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जिसका भी भारत भूमि में जन्म ली, जिसने भी मनुष्य रूप में भारत भूमि में जन्म लिया है, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइलो जार, जिसका भारत भूमि में मनुष्य जन्म हुआ है, जन्म सार्थक करी, सबसे पहले अपने जन्म को सार्थक करो, उसके बाद करो परोपकार, उसके बाद दूसरों को ऊपर उपकार करने के लिए जाओ, निकलो। तो पहले स्वयं जप करो, स्वयं के लिए प्रार्थना करो, उसके बाद दूसरे के लिए प्रार्थना करो। इसको अगर और सरल तरीका से समझना है तो जिन जिन लोगों का, जिन जिन भक्तों का अगर एरोप्लेन में ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस है फ्लाइट में, तो फ्लाइट जब टेक ऑफ करती है तो वहां की जो एयर होस्टेस होती है वो कहती है कि अगर किसी भी कारण से हवा में दबाव कम हो जाए, मतलब हवा में ऑक्सीजन की कमी महसूस हो, तो आपके सर के ऊपर से एक ऑक्सीजन मास्क गिरेगा, तो दूसरे की सहायता करने से पहले खुद ऑक्सीजन मास्क लगाएं और फिर दूसरे की सहायता करें और दूसरे को ऑक्सीजन मास्क लगाने में सहायता करें। क्योंकि अगर स्वयं ऑक्सीजन मास्क नहीं लगाएंगे तो दूसरे को कैसे लगा पाएंगे? अपने पास हम तो सांस ही नहीं ले पाएंगे, तो दूसरे को कैसे करेंगे? तो इसीलिए ये हो गया साधारण दृष्टि से समझना। इसीलिए तो सबसे पहले अपने लिए हमको जप करने का, अपने ऊपर कृपा करने का हमारे पास समय होना चाहिए, और उसके बाद जब अपने लिए समय निकालेंगे तब दूसरों के लिए भी समय निकाल पाएंगे। कई लोग हैं दूसरों के शरीर को हेल्प करते हैं, आत्मा को हेल्प नहीं करते। तो प्रार्थना, भगवान, प्रार्थना में बहुत शक्ति है, हम दे दे के कितना दे पाएंगे, लेकिन प्रार्थना में बहुत सहायता है, बहुत ताकत है। तो अपने लिए प्रार्थना करें और अपने लिए प्रार्थना करने के बाद दूसरों के लिए भी हमको प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है विनीत मंडल प्रभु, आई होप Yeah, bro. ठीक है। Yes, bro. Thank you. मिल गया उत्तर। ठीक है, हरे कृष्णा। और किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, आपके क्लास भी बेटी भी सुन रही थी, तो वो फिजियोथेरेपी के लिए जाती है, तो वहां पे जब फ्री टाइम रहता है तो वो वहां पे उनकी भागवतम वगैरह पढ़ने लगती है, मोबाइल से ही उनकी वो पढ़ती है। तो उसने उनकी चैप्टर पढ़ा कि कलयुग में कली का बहुत ज्यादा बोलबाला रहेगा और ऐसा सी चीजें उनकी, अधर्म रहेगा, बहुत सारी चीजें ऐसी होगी कि जैसे जैसे कलयुग का अंत होने लगेगा तो उतना ही ज्यादा मतलब की एक्टिविटी की जो बुराइयां होंगी, एक्टिविटी ज्यादा बढ़ जाएगी इस चीज की। तो फिर उसके बाद कल्कि का अवतार होगा, कल्कि अवतार में भगवान आएंगे। तो वो नहीं है कि जैसे कल्कि भगवान का अवतार होगा तो क्या फिर वैसे, और वो फिर कलयुग से मतलब कि लड़ेंगे, तो उनको खत्म करने के लिए आएंगे। तो क्या कलयुग का भी वैसे ही मतलब कि वो किस फॉर्म में होंगे या कैसे होंगे? जैसे भगवान अपने फॉर्म में आएंगे तो ऐसे उनका भी फॉर्म होगा क्या? कलयुग देखिए ना, हम लोग बैकग्राउंड पिक्चर में क्या देख रहे हैं? कलयुग जो है, कली जो है, एक
पुरुष के रूप में है। ये लोग सब लोग एक पुरुष हैं। ये जो कलयुग है ना, सत्युग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये सब एक पुरुष हैं। दिन भी एक पुरुष है, पुरुष के रूप में है। ये सब है, स्पेशल कैरेक्टर्स है। तो धर्म भी पुरुष में है। कि धर्म कौन है? यमराज जी हैं। हालांकि उन्होंने यहाँ पर बैल का रूप लिया है। पृथ्वी कौन है? पृथ्वी देवी है, लेकिन उसने गाय का रूप लिया है यहाँ पर। तो ये सभी पुरुष रूप में है, मतलब इनका एक फॉर्म है, मनुष्य फॉर्म है इनका, चाहे पुरुष चाहे स्त्री। अगर शक्ति है तो स्त्री है, नहीं तो पुरुष है। ठीक है, तो ये सब लोग पुरुष हैं। तो कलयुग में जो लोग अधम हो जाएंगे, कल की अवतार उन सबका वध करेंगे। ठीक है, यानी वो उनकी जो भी अभी जो जीव आत्माएं अभी भी हैं, जो उनकी अमर हैं, जैसे हाँ भक्त हनुमान जी थे, और हाँ ये हाँ हाँ हाँ, ये ये लोग सब सब लोग मिलके। चले जाएंगे, अपने अपने अपनी जगह वापस चले जाएंगे। हम्म। तो ये तो मतलब कि एंड तक यही रहेंगे, कलयुग अवतार यस तक। यस 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 यस, हम्म। जब तक तो प्रलय नहीं होता तब तक यहाँ रहेंगे। तो अभी एक क्वेश्चन और था, बोलनी थी कि जैसे दोबारा से सर्कल चालू होगा, सतयुग, हाँ देवता कलयुग, तो हाँ, इसमें दोबारा से फिर से वही रिपीट होगा, जैसे कृष्ण जी आएंगे, राम जी आएंगे, नहीं नहीं ऐसी। नहीं 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 नहीं, वो रिपीट नहीं होगा। अच्छा। वो रिपीट नहीं होगा। ये पहले हमने चर्चा किया था, लेकिन शायद आप लोग भूल गए। तो आप लोग सब लोग इसको नोट कर लीजिए, आप लोग को याद रहेगा। फिर सब लोग एक पेन और पेपर लेके नोट कर लीजिए। या चलिए मैं आप लोग के साथ एक नोट बनाता हूँ, देखता हूँ बनता है कि नहीं यहाँ पर। लीजिए। तो अभी सतयुग है आपका, पहले लेते हैं कलयुग। ठीक है ना, कलयुग है 4,32,000 साल। ठीक है, 4,32,000 ईयर्स। द्वापर है इसका इंटू 2, डबल। ठीक है, मतलब 4,32,000 इंटू 2। त्रेता है 4,32,000 इंटू 3। ये ईयर्स है, हाँ, इतने साल, इतने वर्ष, एक एक युग चलता है। ठीक है, सबको दिख रहा है स्क्रीन पे। जी प्रभु। और जी प्रभु। सतयुग है 4,32,000 साल इंटू 4। ये और इन सबको मिला के इसको कहते हैं एक चतुर्युग। तो चतुर्युग स्टार्ट होता है सतयुग से, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। ठीक है, ये सीक्वेंस है चतुर्युग का। ठीक है, ये एक चतुर्युग का सीक्वेंस है। तो इस सीक्वेंस में एक चतुर्युग चलता है। ऐसे 1,000 चतुर्युग होते हैं, जिसमें ब्रह्मा जी का एक दिन, मतलब 1 डे होता है। दिन मतलब 12 घंटा का दिन। और ऐसे और 1,000 चतुर्युग में होता है ब्रह्मा जी का एक रात, 1 नाइट, जिसमें ब्रह्मा जी सोते हैं। दिन में ब्रह्मा जी जागते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? जी। जिसका मतलब हो गया 2,000 चतुर्युग में ब्रह्मा जी का एक पूरा दिन, 1 फुल डे, जिस इंक्लूड्स ब्रह्मा का डे एंड नाइट। ठीक है, समझ में आया? अभी सबको क्लियर है यहां तक? जी। ऐसे करके
ब्रह्मा जी, ये ब्रह्मा जी का एक दिन हो गया 2000 चतुर्युग। ऐसे करके ब्रह्मा जी का 100 इयर्स का आयु है। 100 साल मतलब 100 इंटू 365 डेज, 365 दिन का एक साल होता है। तो इसे इंटू ऐसे 100 साल तक ब्रह्मा जी जीते हैं। तो उसमें कितने फिर चतुर्युग आ गए? इतने चतुर्युग आ गए। 100 साल इंटू 365 दिन इंटू 2000 चतुर्युग, ये ब्रह्मा जी की आयु है। ठीक है, 100 इंटू 365 इंटू 2000 चतुर्युग, ये ब्रह्मा जी की आयु है 2000 चतुर। तो इतने चतुर्युग तक ब्रह्मा जी रहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात? ये ब्रह्मा की आयु है। जी। प्रभु, ब्रह्मा जी का आयु मीन्स ब्रह्मा जी का 100 years is the same thing. ब्रह्मा नहीं, ह्यूमन का 100 इयर्स नहीं, ब्रह्मा का No, आयु Brahma. 100 इयर्स। Yes. हाँ, Okay. ब्रह्मा लिव्स Okay. फॉर 100 इयर्स, पर उनके Okay. एक साल में, जैसे हमारे भी 365 दिन है, ब्रह्मा जी के एक साल में 365 दिन है। हमारे एक दिन में 24 घंटा होता है, ब्रह्मा जी के एक दिन में 2000 चतुर्युग होता है। Yes, प्रभु. Okay. समझ में आया? क्लियर हुआ अभी? जी हम प्रभु. अगर 100 साल जीते हैं, ब्रह्मा जी भी 100 साल जीते हैं। हमारे साल में 365 दिन है, ब्रह्मा जी के साल में भी 365 दिन है। लेकिन हमारे एक दिन में 24 घंटे हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में 2000 चतुर्युग आते हैं। ठीक है, मतलब 1 चतुर्युग इज इक्वल टू 43,20,000 ईयर्स। चतुर्युग का ये ड्यूरेशन है। तो ऐसे 2000 चतुर्युग, मतलब एक चतुर्युग इंटू 2000 करना, ये ब्रह्मा का एज है। अब ब्रह्मा जी के पूरे 100 इयर्स में 14 मनु आते हैं, 14 मनुज। ठीक है, 14 मनु आते हैं ब्रह्मा जी के इस 100 साल में, 14 मनु आते हैं, जिसमें एक एक मनु अप्रोक्सीमेटली 71 चतुर्युग तक रहते हैं। ओके, समझ में आया? ठीक है, ब्रह्मा जी के एक दिन में, 100 इयर्स में नहीं, ब्रह्मा जी के एक दिन में 1 डे ऑफ ब्रह्मा में 14 मनु आते हैं। ठीक है, और एक एक मनु का आयु अप्रोक्सीमेटली 71 चतुर्युग होता है। एक ब्रह्मा का एक दिन में 14 मनु आते हैं, जिसमें एक एक मनु में 71 चतुर्युग होता है अप्रोक्सीमेटली। अगर आप 71 इंटू 14 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको करीब करीब 1000 का फिगर आएगा। इसमें बीच में प्रलय वलय का टाइम पीरियड आता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है ना? तो ऐसे जब कृष्ण आते हैं, तो कृष्ण पूरे ब्रह्मा के एक दिन में एक ही बार आते हैं। मतलब 1000 चतुर्युग में कृष्ण केवल एक ही बार आते हैं। जस्ट वंस इन 1000 चतुर्युग कृष्ण केवल एक बार आते हैं। एक चतुर्युग में एक बार नहीं, 1000 चतुर्युग में कृष्ण केवल एक ही बार आते हैं, जस्ट वंस। तो कृष्ण कब आते हैं? देखिए, कृष्ण कब आते हैं? तो कृष्ण आते हैं, कृष्ण आते हैं वंस इन 1 चतुर्युग ऑफ ब्रह्मा। ठीक है, वंस इन 1 डे, सॉरी, वंस इन 1 डे ऑफ ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में, जिसमें 1000 चतुर्युग है,
उसमें केवल एक बार कृष्ण आते हैं 1000 चतुर्युग में। और वो कब आते हैं? जो 7वां मनु होता है, 7वां मनु के 28वें चतुर्युग में, 28वें चतुर्युग के द्वापर में कृष्ण आते हैं। समझ में आ रहे ना? अभी कंफ्यूजन हो जा रहा है नंबर गेम में। तो ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं और उसमें उस 1000 चतुर्युग में 14 मनु आते हैं, 71 चतुर्युग तक रहते हैं। तो ऐसे जो 7वां मनु होता है, उस 7वें मनु में 7वां मनु 71 चतुर्युग तक राज करता है। तो 71 चतुर्युग में जो 28वां चतुर्युग होता है, चतुर्युग सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, जो 28वां चतुर्युग होता है, उस 28वें चतुर्युग में जो द्वापर युग होता है उसमें कृष्ण आते हैं। और उसी चतुर्युग के त्रेता में भगवान रामचंद्र आते हैं। और उसी चतुर्युग के कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और हम लोग अभी उसी चतुर्युग में हैं। 7वें मनु के 28वें चतुर्युग में अभी हम हैं, जिसमें भगवान रामचंद्र भी आए इस 28वें चतुर्युग में, इसी चतुर्युग में कृष्ण भी आए, और इसी चतुर्युग में चैतन्य महाप्रभु भी आए, और इसी चतुर्युग के कलयुग में ये प्रभुपाद भी आए। तब समझ में आया कि हम कितने भाग्यवान हैं कि हमको भगवान रामचंद्र की लीलाओं के बारे में भी सुनने का अवसर मिला, कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुनने का अवसर मिला, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में सुनने का अवसर मिला, और हम प्रभुपाद की कृपा से हमको हरिनाम का आश्रय भी मिला और भगवत धाम जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नहीं तो बाकी इस जब ये चतुर्युग खत्म हो जाएगा तो इसके बाद जो चतुर्युग स्टार्ट होगा उस और कभी भी, मतलब अब 8वें मनु, 9वें मनु, 10वें मनु, जितने भी चतुर्युग चलेंगे उसमें कभी भी कोई नहीं आएगा। उसमें केवल भगवान के जो अवतार हैं, अलग अलग दूसरे जो अवतार हैं, ये जो है कृष्ण अवतार और चैतन्य महाप्रभु का अवतार नहीं आएगा, बाकी दूसरे अवतार आएंगे। तो उसमें सब भगवान विष्णु की आराधना करेंगे, भगवान हरि की आराधना करेंगे, जो चतुर्भुज रूप है उस रूप की आराधना करेंगे। जो कृष्ण का जो द्विभुज वाला जो रूप है उसकी आराधना नहीं करेंगे, क्योंकि कृष्ण और आएंगे नहीं। कृष्ण अब दूसरे किसी ब्रह्मांड में, दूसरे किसी ब्रह्मा के 7वें मनु के 28वें चतुर्युग में लीला कर रहे हैं, द्वापर युग में लीला कर रहे हैं कृष्ण अभी। समझ में आया ना? कंफ्यूज हो गया पूरा? तो एक और थोड़ा सा हाई ले लेता हूं, एक और चीज। तो ये इस अभी हम लोग उसमें हैं, अभी हम लोग इसी चतुर्युग में हैं, 7वें मनु के 28वें चतुर्युग में हम सब जीव हैं। अभी 28वें चतुर्युग के कलयुग में हम सब जीव हैं। द्वापर में कृष्ण आते हैं और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। ठीक है? अब इसी कलयुग में हम भी हैं, हम इसी कलयुग में, हम इसी चतुर्युग के कलयुग में हैं। ठीक है? तो इस हिसाब से ब्रह्मा की आयु अभी 51 साल है, 51 ईयर्स ब्रह्मा का एज चल रहा है अभी। ब्रह्मा का और 49 ईयर्स ब्रह्मा जिएंगे। ठीक है? ब्रह्माज एज अभी 51 ईयर्स है। तो इसको कहते हैं गोल्डन पीरियड। अभी जो हम जहां जिस कलयुग का जो समय चल रहा है हमारे लिए, इसको कहते हैं गोल्डन पीरियड। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु गोल्डन अवतार कहलाते हैं, स्वर्ण अवतार कहलाते हैं। तो ये गोल्डन पीरियड चल रहा है अभी, जिसमें केवल हम हरिनाम करके
भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, ये विशेष युग है, ये विशेष चतुर्युग है, कोई साधारण चतुर्युग नहीं है। ये विशेष चतुर्युग में हम रह रहे हैं। हरिनाम से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और बाकी सब समय दूसरे दूसरे अवतार आएंगे, जो दो चार चतुर्भुज वाले रूप की आराधना होगी। द्विभुज वाले कृष्ण की आराधना अभी नहीं होगी। तो अगर हमको इस जन्म में, इस मनुष्य जन्म में, अभी जो हमारा जन्म है, इस पीरियड में जहां पर हम हरिनाम का आश्रय ले रहे हैं, मतलब ये अभी 10,000 ईयर्स का गोल्डन पीरियड चल रहा है। ये जो स्वर्ण गोल्डन पीरियड है, ये 10,000 ईयर्स तक चलेगा। अब इस समय अगर हम कृष्ण भक्त बनते हैं, अगर हम शुद्ध भक्त बनते हैं और हमको भगवत धाम जाने का मौका मिलता है, गुरु की कृपा से शुद्ध भक्त बनते हैं, तो हम सबसे पहले भगवत धाम जाने से पहले हम उस जगह जाएंगे, उस ब्रह्मांड में जाएंगे जहां पर कृष्ण अपनी लीला कर रहे हैं। हम कृष्ण की लीला में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेंगे। पहले इस भौतिक जगत में जो कृष्ण जो लीला कर रहे हैं, हम पहले उस लीला में पार्टिसिपेट करेंगे और उसके बाद कृष्ण के साथ मतलब कृष्ण हमको अपने साथ भगवत धाम लेके जाएंगे। पहले उस लीला में पार्टिसिपेट करेंगे, जो कालिया दमन लीला है, वहां पर हम भी मूर्छित हो जाएंगे। वो कृष्ण आएंगे, कालिया का दमन करेंगे। अघासुर के पेट में भी हम चले जाएंगे, कृष्ण आएंगे, हमको बचाएंगे। इंद्र की इंद्र के क्रोध से भी कृष्ण हमको बचाएंगे गोवर्धन धारण करके। तो हम ये सब, इन सब लीलाओं में पार्टिसिपेट करेंगे। और फिर जब भगवान उन लीलाओं को समापन करके चले जाएंगे भगवत धाम, हम कृष्ण के साथ भगवत धाम चले जाएंगे। फिर कृष्ण भगवत धाम हमको छोड़ देंगे। फिर कृष्ण और अलग किसी ब्रह्मांड में जाएंगे, जहां पर द्वापर युग का ये कैलकुलेशन होगा, वहां पर कृष्ण अवतार लेंगे। फिर दूसरे जो जीव है, जो वहां पर फिर चले जाएंगे, जो इसके बाद वाले जो जीव जो शुद्ध भक्त बनेंगे, दूसरे किसी चतुर्युग के वहां पर, जहां पर कृष्ण उसके पहले वाले ब्रह्मांड में, जैसे अभी हम इस ब्रह्मांड में, दूसरे ब्रह्मांड में जाएंगे, कृष्ण की लीला में पार्टिसिपेट करेंगे, भगवत धाम निकल जाएंगे। तो दूसरे ब्रह्मांड में जब कृष्ण आएंगे, जब लीला करेंगे जिसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे, तो उसके बाद जो कलयुग का, वहां के जो जीव अगर भक्ति करेंगे, वो फिर तीसरे ब्रह्मांड में जाएंगे, जहां पर कृष्ण लीला करें, कृष्ण उनको भगवत नाम लेके चले जाएंगे। समझ में आया? ये थोड़ा सा हाई हो गया, मुझे पता नहीं। जैसे ट्रेन का स्टॉप होता है ना, भाई हम यहां से चढ़े, हमको यहां उतरना है, तो वहां पर कोई हमको रिसीव करने आ जाएगा, ट्रेन में चढ़ गए तो वैसे है, कृष्ण वहां पर हमको रिसीव करेंगे, अपने साथ थोड़ा सा समय बिताएंगे और भगवत धाम छोड़ के आ जाएंगे। जैसे हम एक जगह से दूसरे शहर में जाते हैं, तो वहां पर कोई हमको रिसीव करने आता है, हम उसके साथ गाड़ी में थोड़ी देर बैठते हैं, फिर वो हमको अपने घर को ड्रॉप कर देता है या अपने घर लेके जा रहा है। तो यही सिस्टम हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? जी प्रवीण। न सर के ऊपर से निकल गया। नहीं, तो ये लिख लिया। कैलकुलेशन है। ये मैं जल्दी से बताता नहीं हूं, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन लगता है, लेकिन इतना गारंटी है कि हम लोग जो लीलाएं पढ़ रहे हैं, अगर हम भक्ति कर लिए, अगर हम भक्त बन गए, तो अभी जो श्रवण कर रहे हैं ना, तब बाद में उस लीला में हम पार्टिसिपेट करेंगे, और इस लीला में पार्टिसिपेट करके हम भगवान के साथ ही भगवत धाम जाएंगे। ठीक है, सोचिए, क्या इमेजिन कीजिए खाली कि जब लीला सुन के इतना आनंद आता है, तो जब स्वयं उसे भाग लेंगे तो कितना आनंद आएगा। और फिर उसके भाग लेने के बाद कृष्ण के साथ ही भगवत धाम जा रहे हैं, तो सोचिए। ये तो वैसे ही हो गया कि स्विट्जरलैंड के बारे में सुने कि वहां पर बहुत सुंदर सुंदर एल्प्स माउंटेन्स हैं, माउंटेन रेंज है, बहुत सुंदर है, और फिर स्विट्जरलैंड स्वयं गए, सामने सामने, इतना टाइम तो खाली सुन रहे थे स्विट्जरलैंड के बारे में, स्विट्जरलैंड में स्वयं गए, पहाड़ को देखा, फोटो वोटो सब खिंचाया, और उधर ही परमानेंट बस गए। तो समझ लीजिए वैसा हो जाएगा। ये भौतिक जगत है, ऐसे तो भगवत धाम को स्विट्जरलैंड से कोई कंपैरिजन ही नहीं है। स्विट्जरलैंड तो भौतिक जगत का है, लेकिन ये हमारी समझ के लिए है कि खाली कि हम किसी भी बहुत सुंदर जगह के बारे में केवल सुने 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 इतना आकर्षित हो जाता है,
लेकिन जब वाकई में उस जगह में जाके रहेंगे और अपना घर बनाएंगे तो कितना आनंद आएगा। ठीक है, क्लियर है सबके लिए? जी प्रभु जी। क्या बताओ, और कोई कुछ बोल नहीं रहा है? चलिए आप ही बोल रहे हैं, लगता है किसी को कुछ समझ में नहीं आया। समझ में आया? अंजू मित्तल माता जी, भावना, चितवन, कोमल? यस प्रभु, पर एक बार फिर रिकैप करेंगे। रिकैप करेंगे, वो तो सेव नहीं होता, प्रॉब्लम इसमें यही है। हाँ, लेकिन सारा स्क्रीनशॉट ले लिया, थैंक यू सो अच्छा, मच। बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लिया तो स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, और रिकॉर्डिंग है ओके की बात प्रभु। सुन लेना। सब लोग सुन लीजिएगा, भावना माता जी डिड अ वेरी इंटेलिजेंट थिंग, उन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छा है। नोट्स बना लिया है मैंने प्रभु जी साथ में। अच्छा, नोट्स भी बना लिया, ओके। और किसी को कुछ पूछना है? आया उसको स्क्रीनशॉट, चितवन ने भी बोला तो उसने भी स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, नेहा माता जी, नेहा शर्मा माता जी, आपको कुछ पूछना है? जी प्रभु जी, क्लियर है। एक बार और रिविजन करेंगे तो अच्छे से जाएगा। ओके, चलिए ठीक, वेरी गुड। ठीक है, तो मैं इसको रिकॉर्डिंग को डाल देता हूँ, आप लोग अपने लिए कर लीजिएगा, एक दो बार सुनिए, क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कंपैरिजन से सब। ठीक है, तो मैं सेशन को यही एंड करता हूँ, प्रश्न का बहुत हो गया तो आई थिंक आशा माता जी आपकी डॉटर के लिए क्लियर हो गया। जी प्रभु जी, वो अभी जस्ट सुन के निकल गई है उसके लिए, थेरेपी के लिए। एक क्वेश्चन डाल के गई है फिर से। ओके, ठीक है, क्वेश्चन ग्रुप में डाल दीजिएगा, मैं देखता हूँ होगा तो वॉइस मैसेज में छोड़ दूंगा क्वेश्चन का आंसर। जी प्रभु। ठीक है ना? ओके, तो आई हैव भावना, यू कैन शेयर द स्क्रीनशॉट, और चितवन तुम स्क्रीनशॉट शेयर कर लेना, जैसा होगा फिर सभी लोग एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो ठीक, मैं सेशन को एंड करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संवेद भक्तवृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवत की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे राम राम राम।